मुझे तो जोर से बोलने की जरूरत होती। अगर पार्लियामेंट में 131 मेंबर पार्लियामेंट शेड्यूल ट्राइब के वहां चिल्लाते हमारी समस्याओं के लिए, तो मुझे इधर बोलने की जरूरत होती? बिल्कुल जरूरत नहीं होती। कांग्रेस ने वो दलाल और भड़वे पैदा किए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस आउट इनटू अनटचेबल नाम की किताब में लिखा, पढ़ लो रिटर्न में। साथियों, इसका मतलब ये है कि गांधी जी ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को दलाल और भड़वा बनाकर अपने राजनीति का है, दलाल और भड़वा बनाया। ओबीसी को आश्वासन देने के बावजूद भी आश्वासन का पालन नहीं करके ओबीसी को हिंदू बनाकर ब्राह्मणों के राजनीति का हथियार बनाया। हो गया एससी एसटी ओबीसी में। कैलकुलेटेड बोल रहा हूं, इधर ऐसे हवा में नहीं फिर मार रहा, कैलकुलेटेड बोल रहा हूं। इसका मतलब यह है एससी एसटी ओबीसी क्या संख्या है? देखो 22.5% और 52%, 75 हो गया, 75%। और ब्राह्मण भारत में मुसलमानों के विरोध में यही वो लोग हैं जिन लोगों का इस्तेमाल करते हुए वो अपने राजनीति पर काबिज करने के लिए हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति करते हैं और हम लोगों का इस्तेमाल करते हैं। उस समय देखिए, और इस तरह से गांधी ने भारत के विभाजन पे दौरान बैरिस्टर जिया ने गांधी और नेहरू के सामने प्रस्ताव भेजा। क्या प्रस्ताव दिया? कि हमारी जनसंख्या मुसलमानों की 27% है, हमें 33% रिप्रेजेंटेशन दो, तो आजाद भारत में हम हमारी सिक्योरिटी करने लायक हो जाएंगे। गांधी नेहरू ने सोचा 33% मुसलमान, एससी एसटी 22.5%, 33 और 22.5 55, कांग्रेस को बचती है सीटें 44.5%। अगर कांग्रेस की 100% सीटें जीतकर आती है, जो आमतौर पर संभव नहीं है, तो सीटें अगर मान लिया जाए 100% सीटें जीतकर आती है, कांग्रेस की सीटें होगी 44.5%। सेंट्रल गवर्नमेंट पर ब्राह्मणों का बनिया का कब्जा संभव है। गांधी और नेहरू ने जिन्ना को कहा कि हमें आपकी बात मंजूर नहीं है, पाकिस्तान हो गया। इसमें देखो गांधी और जीना का प्लानिंग क्या था कि एससी और एसटी के लोग कांग्रेस का समर्थन नहीं करेंगे। अगर हमको 33% रिप्रेजेंटेशन मिल गया तो एससी और एसटी के लोगों को मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट पर हम कब्जा कर लेंगे। ब्राह्मण कहते थे और बनिया कहते थे कि हम कब्जा कर लेंगे। आजादी का कोई मतलब है? हमको जो पढ़ाया जाता है आजादी का आंदोलन, आजादी का आंदोलन, आजादी का आंदोलन, 15 अगस्त, आजादी 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 करते रहते हैं। बकवास करते रहता है ये जो आजादी 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 आजादी, बेवकूफ कदे लोग हम लोग। केवल भावनाओं में हमारे लोगों का इस्तेमाल होते रहता है, इस्तेमाल किया जाता रहता है। आंकड़ों के और तारीखों के आधार पर बोल रहा हूं। जब गांधी और नेहरू ने प्लान बनाया कि आजाद भारत पर मुसलमानों को पाकिस्तान दिया जाए, बचे हुए भारत पर ब्राह्मणों का और बनिया का कब्जा किया जाए, ये जो उन्होंने सोचा काल्पनिक बात नहीं थी। 52 को चुनाव हुआ, 3% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने 3% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। अनुसूचित जाति और जनजाति के दलालों और भड़वाओं के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने संसद पर कब्जा किया और ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, कानून बनाकर ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया। जिन ब्राह्मणों ने भारत पर कब्जा किया वो ब्राह्मण वहीं पर बने रहना चाहते हैं, इसलिए सारी समस्याएं पैदा हो रही है। भैया लोगों, उधर ही बने रहना चाहते हैं, हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में।